तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ बिना स्क्वाड के मैच को जीतना भाई साहब कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो चलो बताता हूँ मैच को जीतना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन उससे पहले एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब करके मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। तो चलो मैच को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना। और बिल्कुल शांतिपूर्वक से हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है। एंड काफ़ी ज़्यादा नूब बंदे हैं, देखने से ही लग रहा है भाई। एंड भाई साहब डायरेक्ट ही आते ही गन ही नहीं मिली, लगता है गरीना मुझसे गुस्सा हो गई है। और बातें छोड़ के मैच पे ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो 0-4 से पेल देंगे बंदे। लेकिन भाई साहब इसी प्रकार से हम लोग रेस करते हैं और बंदे हमको रस कर देते हैं। और पीछे से बंदा मार रहा है, चलो आगे से मारना था ना भाई। लेकिन भाई साहब बंदा मार रहा है तो चलो उसका भी मार देते हैं, उसका भी खेल ख़त्म करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये ताशा वाली एबिलिटी दिखा के तो ये मुझे ही मार दिया। भाई साहब 1v1 करने में तो मेरे टीममेट की चड्डी फट जाती है, 1v4 कैसे करेगा। तो चलो देखते हैं 1v4 कैसे करेगा। एंड भाई साहब डायरेक्ट रस मार दिया है बंदा, और ये पीसी मूवमेंट दिखा रहा है। और ये क्या, कितना खतरनाक खेल रहा है बंदा। जा 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 जा, मार 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 भाई मार, रस मार। लगता है भाई साहब ये राइस्टार बन के आया है, क्योंकि इतने खतरनाक और अकेले 1v4 मारने के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहा है ये बंदा। लेकिन भाई साहब इसको क्या पता, सामने वाले बंदे अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रो हो गए हैं। लेकिन भाई साहब मैंने बोला था शुरुआत में ही, हमारे टीममेट्स नूब आए हैं इसीलिए मर गए भाई मेरे को छोड़ के। तुम्हारा भाई ही क्लच करके दिखाएगा और तुम लोगों को दिखाएगा 1v4 कैसे मारा जाता है। और इसीलिए मेरे को गन लेना था, इसीलिए मैं यूएमपी को भी ले लिया हूँ, क्योंकि यूएमपी सबसे ख़तरनाक गन होती है। लेकिन भाई साहब अब मेरे को चुल्ल मच रही है, इसीलिए मैं भाई पीछे से मारूंगा बंदों को तो ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। बंदे को तड़पा तड़पा के मारूंगा भाई साहब। चलो पीछे से मारते हैं बंदों को। और तुमको तो पता ही है तुम्हारा भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स नूब नहीं प्रो है भाई साहब, क्योंकि हर बार नूब ही नहीं हो भाई। इसीलिए चलो पीछे से मारते हैं एंड बंदा हमको पकौड़ी ना दे। लेकिन चलो ताशा है तो अपने साथ है ही। लेकिन भाई साहब ताशा को चार्ज होने में 1 घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं इतने में भाई मैं 5 से 6 मैच खेल लूँगा। लेकिन चलो ट्राई करते हैं भाई साहब बंदों को मारने का। लेकिन भाई साहब तुमको तो पता है तुम्हारा भाई 1v4 मार लेगा अकेले ही, इसीलिए अबे भाई साहब टीममेट कौन सी प्रोटीन खा लिए भाई साहब, 2-2 बंदे को ले लिए हैं। एंड हमारी टीम में भी 2-2 बंदे नॉक हैं। और देखे दया पीछे से मारने का नतीजा भाई साहब, बंदे को पूरा तड़पा तड़पा के मैंने मारा है भाई साहब पीछे से आके। और बंदा अब मुझसे कुछ यही बोल रहा होगा। 2v2 की सिचुएशन, चलो निकलते हैं 2v2 की सिचुएशन से। लेकिन भाई साहब मेरे को तो नहीं लग रहा है मेरा टीममेट मार देगा। तो चलो ट्राई करते हैं भाई मैं मारने का, क्योंकि भाई टीममेट के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं। क्योंकि भाई हम एक चैलेंज कर रहे हैं, आप लोग भूल तो नहीं गए, हम लोग एक चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा मैं गेम मूड पे आ गया हूँ ना इसलिए। और सामने बंदा है और मेरा टीममेट रस मार दिया। मुझे तो पहले से ही पता था भाई मेरा टीममेट मारा जाएगा। लेकिन भाई साहब ये क्या हो गया भाई साहब, हम लोग ऐसे हार रहे हैं जैसे CS का रैंक सीजन दोबारा से आ गया हो भाई साहब। जैसे हमारा मास्टर से डायरेक्ट गोल्ड पे फेंक देते हैं भाई। क्या हो क्या रहा है भाई साहब। अब हम लोगों का तीसरा राउंड है भाई साहब, और रैंडम टीममेट इतना ज़्यादा ख़राब खेल रहे हैं, क्या होगा। लेकिन भाई साहब एक सच बात बोलूँ, उनसे ज़्यादा ख़राब मैं ही खेल रहा हूँ। क्योंकि भाई तुमको पता ही है मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, देख लिए ना भाई लोग ऐसे ही रैंडम टीममेट होते हैं भाई साहब, ना रिवाइव देते हैं ना सही से मार पाते हैं। इसीलिए भाई तुम्हारी खुद की एक स्क्वाड होनी चाहिए। पहला तो रिवाइव देने वाला, दूसरा रस मारने वाला, और तीसरा कैंप करने वाला, और चौथा तो तुम ही होगे। एंड भाई साहब इसी के साथ मैं ताशा लेकर रस मार देता हूँ, जैसे कि भाई साहब मेरे स्क्वाड में मैं ही रस मार रहा हूँ। और ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया है, क्योंकि भाई साहब 1 किल और 20 यानी कि भाई साहब 220 का डैमेज है मेरा। भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई। एंड इस बार मैंने डैमेज ज़्यादा दे दिया है। लेकिन भाई साहब मैंने दोनों बंदों को डैमेज दिया था, इसलिए मेरा टीममेट किल चोरी करके उन बंदों को मार देता है। एंड वो मेरे को जैसे ही रिवाइव देता है तो मैं भी फिनिश लेके अपना थोड़ा सा लूट लेके मेडिकिट मारने चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर पीछे बंदा होता है इसलिए मैं मेडिकिट नहीं मारता हूँ। एंड
इस घर में आके कब्र में आके मारता हूँ मैं मेडिकिट। एंड भाई साहब मेरा बंदा फिर से रस मारने चला गया है। एंड भाई साहब इस बार बंदे ने उसको पकौड़ी खिला दी है, क्योंकि भाई जब बार बार रस मारोगे तो मार ही देगा भाई बंदा। एंड भाई साहब मैंने भी रस मार दिया था और बंदे ने मेरे को भी मार दिया है। अब 1v2 की सिचुएशन है, देखते हैं क्या ये 1v2 मार पाएगा। अरे भाई साहब ये तो वही बंदा है जो राइस्टार जैसे मूवमेंट कर रहा था। लेकिन भाई लोग अगर नकली राइस्टार होगा तो ऐसे ही मार खाएगा। एंड भाई साहब 0-3 का स्कोर हो चुका है। अब मेरे को तो डर ही लग रहा है। एंड भाई साहब आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो, क्योंकि भाई लोग इस समय पे हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा लॉस चल रहा है। आप लोग बड़े यूट्यूबर को जैसे सपोर्ट करते हैं वैसे छोटे भी यूट्यूबर को सपोर्ट कर लिया करो ब्रो। तो एंड मैंने ले ली है भाई साहब UMP एंड AK। सभी लोग बताना किसके किसके पास ये UMP की ओल्ड स्किन है, सभी लोग बताना भाई साहब। एंड भाई साहब इस छोटे राइस्टार को मैंने दिखा दिया इमोट। एंड भाई साहब तुम्हारा नॉट फ्लेक्स 09 भाई रस मारने चला गया है दोबारा से, लगता है भाई दोबारा से पकौड़ी ना मिल जाए। एंड भाई साहब मैं रस मारने चला गया हूँ और इस बार सारे बंदे हमारे ही सामने रस मार दिए हैं। मतलब भाई साहब अब टीममेट भी साथ रहने लगे हैं, तो इस राउंड को हम कैसे भी करके जीत सकते हैं भाई साहब, लेकिन टीममेट सही से खेले तब। लेकिन भाई साहब चलो हम भी रस मार देते हैं, क्योंकि भाई साहब अभी कोई बंदे नहीं मारे हैं इसलिए भाई। और भाई सामने ही बंदा है। एंड अबे भाई साहब इतना मैंने इस बंदे को डैमेज दिया, भाई मारा क्यों नहीं? भाई साहब कौन सी टिट्टी खा के आया था ये बंदा। एंड भाई साहब फिर से 1v3 की मतलब 1v4 की सिचुएशन, क्योंकि भाई एक बंदा रिवाइव हो गया। एंड भाई साहब इस मैच को हम लोग बहुत ही गंदी तरीके से हार चुके हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई मास्टर या ग्रैंड मास्टर मारना आसान नहीं होता, और हमको अपने टीममेट यानी कि भाई पूरी स्क्वाड के साथ ही खेलना चाहिए, तभी हम लोग जल्दी से मास्टर या ग्रैंड मास्टर मार पाएंगे।